नाटो पर न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी अटकलें लग रही हैं कि रूस ने हाल के दिनों में जो ड्रोन और जंगी विमान नाटो देशों के करीब भेजे हैं वो उन्हें डराने के लिए हैं, ताकि वो यूक्रेन की मदद करना तत्काल बंद करें। ऐसे में अगर हथियारों की सप्लाई जारी रहती है तो मुमकिन है कि पुतिन नाटो पर एटम बम गिरा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि रूस और नाटो की एटमी ताकत आखिर है क्या। रूस के पास 5,580 एटमी वेपन है। वहीं नाटो के मेंबर को अगर मिला भी लें, अमेरिका के पास को भी जोड़ लें, तो 5,044 एटमी हथियार हैं। नाटो के ही सदस्य देश फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 एटमी वेपन है। मतलब दोनों के पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियर हथियार हैं कि अगर परमाणु युद्ध शुरू हो गया तो सर्वनाश तय है। पुतिन के एटमी जंगबाज की एंट्री, जिसने बजाई नाटो के लिए खतरे की घंटी। पुतिन का परमाणु वेपन, जिसकी ताकत देखकर बढ़ गई अमेरिका की टेंशन। रूस का यह एटमी हथियार है ऑर्शनिक मिसाइल। ये रूस की हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी ताकत हाल ही में दुनिया ने युद्ध अभ्यास के दौरान देखी। रूस की यह मिसाइल इतनी घातक है कि पलक झपकते ही पूरे यूरोप में सर्वनाश मचा सकती है। रूस के दावे के मुताबिक इस मिसाइल को रोक पाना यूरोपीय देशों के बस की बात नहीं। इसके टारगेट पर पहुंचने से पहले यह पता लगाना मुश्किल है कि वो परमाणु हथियार ले जा रही है या पारंपरिक वेपन। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस मिसाइल की रेंज 6,000 किलोमीटर है। यह पावरफुल डिफेंस सिस्टम को भेदने में माहिर है। सबसे बड़ी बात है कि यह मिसाइल जहां गिरती है, टारगेट का टेम्परेचर सूरज के तापमान जितना हो जाता है। मतलब सब कुछ भस्म करने की ताकत रखती है। इस एटमी मिसाइल की ताकत दिखाकर पुतिन ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि अगर दुश्मन ने फन उठाया तो एटमी धमाका करने से पीछे नहीं हटेंगे। यूं तो रशिया ने अपने हथियारों की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट आर्कटिक में भी किया है, बाल्टिक में भी किया है, ब्लैक सी में भी किया है। सबसे बड़ी खास बात उसकी ये है कि उसकी रेंज में न केवल स्वीडन, फिनलैंड एंड नॉर्वे है, बल्कि फ्रांस, जर्मनी और यूके भी हैं। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया तीसरे विश्व युद्ध की न्यूक्लियर तैयारी कर रहा है। इस मिसाइल की यही ताकत नाटो को परेशान कर रही है, क्योंकि साल के आखिरी तक इस मिसाइल को रूस बेलारूस में तैनात करने जा रहा है। ऐसे में नाटो के देश पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया का ब्लड प्रेशर हाई होने लगा है, क्योंकि रूस ने नाटो के खिलाफ सीधी जंग में उतरने का अगर ऐलान कर दिया तो सबसे पहले यही देश उसके निशाने पर होंगे। ऑर्शनिक के अलावा रूस की सेना ने कई और विनाशक एटमी मिसाइलों की ताकत का प्रदर्शन किया था। रूस के एटमी जखीरे में इस्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। मतलब बेलारूस से अगर यह मिसाइल रूस ने दागी तो नाटो के कई देशों को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी मिसाइल है ओनिक्स, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। ये भी एटमी मिसाइल है, मतलब एटमी धमाका करने की ताकत रखती है। वहीं जिरकॉन मिसाइल के नाम से ही नाटो के खेमे में खौफ पसर जाता है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 1,000 किलोमीटर है। इसके अलावा भी रूस की सेनाओं के पास ऐसे ऐसे एटमी हथियार हैं जो सर्वनाश ला सकते हैं, जिनका एक धमाका यूरोप के बड़े हिस्से का नामो निशान मिटा सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।